नमस्कार, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं ट्रूथ इंडिया न्यूज़। बिहार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट के संजय कुमार ने ट्वीट करके ये बताया है कि अब बिहार में नए कोविड-19 पेशेंट की संख्या 113 हो चुकी है, जिसमें से बिहार शरीफ में एकाएक जो है 16 मरीज़ बढ़ जाते हैं। रात के 8 बजे जो रिपोर्ट आती है 16 मरीज़ों की बढ़ने की रिपोर्ट आती है। एक मरीज़ की सुबह में ही रिपोर्ट आ चुकी होती है। नालंदा में 28 मरीज़ हो चुके हैं कोविड-19 से पीड़ित। हम आपको अपडेट देंगे आगे, लेकिन मरीज़ की संख्या लगातार बिहार में क्यों बढ़ती जा रही है, ये एक सवाल उठता है। जबकि बिहार में जो पलायन के मज़दूर हैं, सबसे ज़्यादा बिहार के लोग पलायन करके जाते हैं और बाहर में ही बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। वो आ भी रहे हैं, उसमें से कुछ लोग तो उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मरीज़ों की संख्या बिहार में क्यों बढ़ती जा रही है, इसका क्या कारण है, सवाल तो उठता है। जिस तरीके से जब पहला लॉकडाउन हुआ था तो मरीज़ों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये जब से लॉकडाउन 2.0 शुरू हुआ है, मरीज़ों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या जितना ज़्यादा सैंपल कलेक्ट हो रहा है, लोगों की संख्या उतनी ज़्यादा आ रही है, कोविड-19 से पीड़ित लोगों की संख्या में इजाफ़ा हो रहा है? ये सवाल उठता है। क्या लॉकडाउन तभी कारगर होगा जब सैंपल लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जांच किया जाएगा, क्योंकि जांच में भी समय लग रही है। अगर कोई एक मरीज़ पीड़ित है किसी एक जगह का, वो मरीज़ का जांच का रिपोर्ट जब तक आता है तब तक और मरीज़ की संख्या बढ़ चुकी होती है। तो लॉकडाउन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन लॉकडाउन तभी कामयाब होगा। ट्रूथ इंडिया न्यूज़ लगातार ये बता रहा है कि लॉकडाउन तभी कामयाब होगा जब सैंपल की जांच ज़्यादा से ज़्यादा होगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने क्या बताया है, ये हम आपको अपडेट देते हैं। संजय कुमार ने ये बोला, 113 मरीज़ हो चुके हैं, जिसमें से 6 फीमेल हैं, 6 औरत हैं। 17 साल की, 21 साल की, 23 साल की, 26 साल की, 45 साल की और 50 साल की, और 10 जेंट्स हैं, 10 पुरुष हैं। 14 साल के उम्र के बच्चे हैं, 16 साल, 18 साल, 18 साल, 19 साल, 22 साल, 50 साल, 60 साल, 60 साल। इतने साल के जो महिला और पुरुष की जो ईयर जो बताया जा रहा है वो भी इसमें दिया हुआ है। और अपडेट हम आपको और भी दे रहे हैं कि अब जो है बिहार, पूरे हिंदुस्तान में किस तरीके से मरीज़ों की संख्या बढ़ गई है। महाराष्ट्र में 4483 मरीज़ हो चुके हैं, दिल्ली में 2003 मरीज़ हो चुके हैं, गुजरात में 1851 मरीज़ हो चुके हैं, राजस्थान में 1535 मरीज़ हो चुके हैं, तमिलनाडु में 1477 मरीज़ हो चुके हैं, मध्य प्रदेश में 1407 मरीज़ हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में 1100 मरीज़ हो चुके हैं, तेलंगाना में 858 मरीज़ हो चुके हैं, आंध्र प्रदेश में 722 मरीज़ हो चुके हैं, केरला में 401 मरीज़ हो चुके हैं, कर्नाटका में 395 मरीज़ हैं कोविड-19 के, जम्मू एंड कश्मीर में 354 मरीज़ हैं, वेस्ट बंगाल में 339 मरीज़ हैं, हरियाणा में 251 मरीज़ हैं, पंजाब में 244 मरीज़ हैं। बिहार की तो हम आपको बता ही रहे हैं। ये अपडेट बिहार सरकार का अपडेट है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय कुमार ने अपडेट ये दिया है। जब ये अपडेट शाम के 6 बजे का है, 20 अप्रैल शाम के 6 बजे का, उस वक्त बिहार में 97 मरीज़ थे। और अभी का अपडेट अगर हम आपको दें बिहार की, तो 16 मरीज़ के और बढ़ने से संख्या हो चुका है 113। तो उड़ीसा में 73 मरीज़, उत्तराखंड में 44 मरीज़, झारखंड में 41 मरीज़, हिमाचल प्रदेश में 39 मरीज़, छत्तीसगढ़ में 36 मरीज़, 36 मरीज़, असम में 35 मरीज़, चंडीगढ़ में 26 मरीज़। तो गौर करने वाली बात यह है कि शाम के 6 बजे जब संजय कुमार, मुख्य सचिव बिहार के स्वास्थ्य विभाग के, जब ये अपडेट दे रहे थे आज शाम में 6 बजे, उस वक्त बिहार में मरीज़ की संख्या थी 97 और अभी मरीज़ की संख्या है कोविड-19 से पीड़ित मरीज़ की संख्या 113। उसी हिसाब से अगर हम पूरे इंडिया की अगर बात करते हैं तो अब इंडिया में और भी मरीज़ की संख्या बढ़ चुकी होगी। जिस तरीके से 4-5 घंटे के अंतराल पे बिहार में 97 से 113 हो गया, उस तरीके से ये अपडेट 4-5 घंटा पुराना है, अभी मरीज़ की संख्या और बढ़ चुकी होगी। इसी तरीके से मरने वालों की संख्या, जो कोविड-19 पीड़ित मरीज़ की संख्या जिनकी मौत हुई है, उसकी अगर हम बात करें तो बिहार में 2 मरीज़ की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में
223 मरीज़ की मौत हुई है। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में अगर किसी स्टेट में, किसी राज्य में मौत हुई है कोरोना पीड़ित मरीज़ों की, तो महाराष्ट्र में 223 मरीज़ हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 72 मरीज़ हैं, गुजरात में 67 मरीज़ हैं, दिल्ली में 45 मरीज़, राजस्थान में 25 मरीज़, तेलंगाना में 21 मरीज़, 21 मरीज़, आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो 20 मरीज़, उत्तर प्रदेश में 17 मरीज़ की मौत हुई है, कर्नाटका में 16 मरीज़ की मौत हुई है, पंजाब में भी 16 मरीज़ की मौत हुई है, तमिलनाडु में 15 मरीज़ की मौत हुई है, वेस्ट बंगाल में 12 मरीज़ की मौत हुई है। सबसे कम मरीज़ वाला जो स्टेट है जिसमें 10 से भी कम मौत हुई है, जम्मू कश्मीर 5 लोगों की मौत हुई है, हरियाणा में 3 लोगों की मौत हुई है, केरला में 2 लोगों की मौत हुई है। केरला जहां पे सबसे पहले जो कोविड-19 पीड़ित से मरीज़ की जो पहचान की गई थी, वुहान शहर से वो लड़का आया था। ये 30 दिसंबर की बात है, एक मरीज़ जब था वहाँ पे, और इतनी अच्छी पोजीशन केरला की है कि सिर्फ 2 मरीज़ की मौत हुई है केरला में अभी तक। बिहार में 2 मरीज़ की मौत हुई है, झारखंड में 2 मरीज़, हिमाचल प्रदेश में 2 मरीज़, उड़ीसा में 1 मरीज़, असम में 1 मरीज़, मेघालय में 1 मरीज़। तो बिहार को केरला से सीखने की ज़रूरत है, पूरे हिंदुस्तान को केरला से सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले मरीज़ केरला में ही आया था, आज से 4 महीना पहले केरला में सबसे पहले मरीज़ आए थे, और आज भी मौत की अगर संख्या देखें तो केरला में सिर्फ 2 है। वहीं महाराष्ट्र में अगर मौत की संख्या हम देखते हैं तो 223 है। सरकार को कौन कौन सा कदम उठाना चाहिए ताकि लोग कोरोना वायरस से कम पीड़ित हो सकें, क्योंकि ये संक्रमित बीमारी है। जितना लेट होगा जांच में, जितना लोग लॉकडाउन में घर पे हैं, लेकिन अब वो अगर सब्ज़ी वाले से मिलते हैं, किसी न किसी बाहर निकलने की ज़रूरत तो किसी न किसी काम से तो पड़ती ही है। अगर लोग निकलते हैं बाहर किसी न किसी काम से और वो संक्रमित रोगी के संपर्क में आते हैं और फिर घर आते हैं, तो फिर और लोगों में बीमारी फैलती है। सरकार की कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक ज़रूर है। हम सारी चूक लोगों के सर पे नहीं फोड़ सकते हैं, सरकार की भी चूक है। सरकार को इसमें बढ़िया से बढ़िया कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए और लोग इस बीमारी से कम ग्रसित हों, उस पर वर्क करना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें कि अब क्या अपडेट है बिहार में लोगों की संख्या कितनी हो चुकी है। सिवान में 29 मरीज़ हैं, मुंगेर में 20 मरीज़, नालंदा में 28 मरीज़ हम आपको बता चुके हैं। 11 पहले का अपडेट है, 1 मरीज़ और होते हैं सुबह में तो 12 मरीज़, 16 मरीज़ अभी होते हैं तो 28 मरीज़। बेगूसराय में 9 मरीज़ हैं कोरोना के पीड़ित, पटना में 7 पेशेंट, गया में 5 पेशेंट, बक्सर में 4 मरीज़ हैं, गोपालगंज में 3 मरीज़ हैं, नेवादा में 3 मरीज़ हैं, सारण में 1 मरीज़ हैं, लखीसराय में 1 मरीज़ हैं, भागलपुर में 1 मरीज़ हैं, वैशाली में 1 मरीज़ हैं, भोजपुर में 1 मरीज़ हैं। अगर मौत की हम बात करें तो मुंगेर में 1 कोरोना पेशेंट की मौत हुई है, वैशाली में 1 कोरोना पेशेंट की मौत हुई है। ये अपडेट बिहार के स्वास्थ्य विभाग के जो मुख्य सचिव हैं संजय कुमार, उनका दिया हुआ है। जबकि कुछ टीवी चैनलों पे वैशाली के जो मरीज़ पीड़ित थे जिनकी मौत हुई है उसके बारे में ये बताया जा रहा था कि उसका रिपोर्ट जो है वो निगेटिव में आया। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। जो सरकारी अपडेट है, जो संजय कुमार मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के जिन्होंने अपडेट दिया हुआ है, हम उसी अपडेट को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रिकवर जो अभी तक मरीज़ हुए हैं बिहार में, लगभग 42 मरीज़ रिकवर हो गए हैं। विश्व में कोई भी सरकार, कोई भी देश 2 चीज़ों से लड़ रही है। एक तो कोरोना वायरस से लड़ रही है, दूसरा उसके देश की आर्थिक स्थिति जिस तरीके से ख़राब हो रही है लॉकडाउन की वजह से, उससे भी उन्हें लड़ना पड़ रहा है। तो लॉकडाउन को कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। इसमें हमारे देश के सरकार को भी ये समझना चाहिए कि लॉकडाउन वो बहुत ज़्यादा दिनों तक करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति को भी बनाए रखना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर पैसा आएगा तभी लोग जो है इलाज करवा पाएंगे और सहूलत अपने हिसाब से ले पाएंगे। तो एक तरफ आर्थिक मजबूती के लिए हमारा देश भी लड़ रहा है, हमारी बिहार सरकार भी लड़ रही है। इसी वजह से कुछ ना कुछ चीज़ों में रियायतें दी जा रही हैं।
और दूसरी तरफ कोरोना वायरस से भी लड़ा जा रहा है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस पे और भी कोई ना कोई अच्छा कदम उठाना रहेगा, ताकि कम से कम लोग जो है कोरोना वायरस से पीड़ित हों, और जो लोगों के बीच में जो डर डेली हमें हर दिन एक नया डर जो पैदा हो रहा है, उस डर से भी लोगों को निजात मिले। सरकार इसमें चाहेगी तो कदम उठा सकती है और सरकार इससे बहुत अच्छे तरीके से लड़ सकती है। वहीं ट्रूथ इंडिया न्यूज़ लोगों से भी लगातार अपील करता है कि बिना मतलब के आप बिना किसी काम के बाहर नहीं निकलें। बाहर की हवाओं में एक तरीके से जहर फैला हुआ है, आप किससे मिलेंगे आपको नहीं पता है। जो भी लोग हैं बाहर में, कौन से लोग हैं, आप किससे मिल कर के आते हैं, आप मिलेंगे, अपने घर आएंगे। संक्रमण ये छूने से, बात करने से भी फैलता है। बिना मतलब के बाहर बिल्कुल भी ना निकलें और सरकार इसमें कुछ ना कुछ कदम ज़रूर उठाए। आपको ये ख़बर अच्छी लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि हमें भी एक नई ऊर्जा मिले, नई एनर्जी मिले। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।